अजय की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसके माता पिता ने अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे अच्छी शिक्षा दिलाई थी ताकि वह परिवार की गरीबी मिटा सके। उसके पिता रामलाल गांव के एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे और मां कमला देवी एक गृहिणी थी जिनकी पूरी दुनिया उनके बेटे अजय और उसकी बहन रीना के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव में हर कोई कहता था रामलाल का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। अजय भी खुद से यही वादा करता था कि वह अपने माता पिता को उस जिंदगी से निकाल कर लाएगा जहां उन्हें हर दिन पैसे पैसे के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन किस्मत की चाल सबसे अलग होती है। अजय ने अपने गांव से निकलकर शहर के एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उसने हमेशा अच्छे नंबर लाए। प्रोफेसर भी उसकी मेहनत की सराहना करते थे। जब उसकी डिग्री पूरी हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मां ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, पिता ने गांव के लोगों को मिठाई बांटी। हर कोई अजय से उम्मीद लगा बैठा था कि वह जल्दी ही एक बड़ी नौकरी पाएगा और परिवार का भाग्य बदल देगा। डिग्री मिलने के बाद अजय ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिए। हर सुबह वह अपने पुराने लैपटॉप पर नौकरी ढूंढता, रिज्यूमे भेजता और हर दिन शाम को मायूस होकर घर लौटता। जब भी किसी इंटरव्यू के लिए कॉल आती तो मां की आंखों में उम्मीद की चमक दिखती, लेकिन हर बार जब अजय वापस आता तो उसकी आंखें जवाब दे देती कि वह फिर से असफल हुआ है। अभी हमारी कंपनी को एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। आप में स्किल्स की थोड़ी कमी है, अभी और मेहनत करें। हम आपको अपडेट रखेंगे। ऐसे ही बहानों के साथ उसे हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। समय बीतता गया लेकिन नौकरी नहीं मिली। जो रिश्तेदार पहले अजय की तारीफों के पुल बांधते थे अब वही ताने मारने लगे। पढ़ाई लिखाई में ही तो सालों खर्च कर दिए, अब घर बैठकर मां बाप के सिर पर बोझ बना बैठा है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं, इससे अच्छा तो मजदूरी कर लेता। इन शब्दों के तीर अजय के दिल को छलनी कर रहे थे। उसे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब वह अपने माता पिता के चेहरे देखता। मां, जो पहले बड़े चाव से उसे खाना परोसती थी, अब अक्सर बचा हुआ खाना खा लेती ताकि अजय को एहसास न हो कि घर में खाने की कमी है। पिता, जो हमेशा उसे हिम्मत देते थे, अब चुप रहने लगे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गई थीं और उनके कपड़े पहले से ज्यादा पुराने दिखने लगे थे। अजय को एहसास होने लगा कि उसकी बेरोजगारी सिर्फ उसकी समस्या नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बोझ बन गई थी। एक रात अजय छत पर बैठा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या मेरी पढ़ाई बेकार चली गई? क्या मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका? क्या समाज सच कह रहा है कि मैं नाकामयाब हूं? आंखों में आंसू लिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसने कितनी ही रातें बिना खाए बिताई थीं, लेकिन घरवालों के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता। अजय ने अब छोटे मोटे काम करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कोई दुकान खोल ले, कोई छोटा बिजनेस शुरू करे, लेकिन जैसे ही उसने यह बात मां को बताई, वह रो पड़ी। बेटा, तुझे बड़े आदमी बनते देखना था, तुझे दूसरों के यहां नौकरी करता नहीं। पिता ने भी सिर झुका लिया। उनका सपना था कि उनका बेटा अफसर बने, कोई बड़ा इंजीनियर बने, लेकिन अब वे देख रहे थे कि उनका बेटा सिर्फ गुजारा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अजय को एहसास हुआ कि अगर उसने खुद को ऐसे ही हारा हुआ मान लिया तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह अपने लिए एक नई राह बनाएगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया और डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि अब जमाना बदल चुका है और स्किल्स ज्यादा मायने रखती हैं। उसने धीरे धीरे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना शुरू किया और कुछ महीने बाद उसे एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। पहली बार उसने जब अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे माता पिता को दिए तो मां के आंसू छलक पड़े। पिता के कांपते हाथों ने जब वह पैसे पकड़े तो उनकी आंखों में पहली बार गर्व दिखा। गांव में जो लोग उसे ताने मारते थे,
अब वही कहने लगे, अजय ने हार नहीं मानी, देखो आज कैसा आगे बढ़ रहा है। अजय की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन लाखों युवाओं की थी जो डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे थे, जो समाज के तानों और अपनी ही उम्मीदों के बोझ से दबकर टूट रहे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि असली सफलता वही है जब इंसान खुद को साबित करे, चाहे कैसे भी हालात हों। आज अजय एक अच्छी नौकरी में है, लेकिन उसने अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह गांव के अन्य बेरोजगार युवाओं को गाइड करता है, उन्हें ऑनलाइन कोर्स और स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि कोई और अजय की तरह अपनी काबिलियत पर शर्मिंदा न हो। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हार वह नहीं होती जब हम असफल हो जाते हैं, बल्कि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। शर्मिंदगी तब नहीं होती जब हम बेरोजगार होते हैं, शर्मिंदगी तब होती है जब हम खुद को नाकाम मान लेते हैं। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखें, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आज आप असफल हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहें, तो कल आप ही मिसाल बन सकते हैं।